नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की राजनीति में 5 जुलाई काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि 5 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। लोजपा में टूट के बाद दोनों ही खेमे रामविलास पासवान की जयंती को अपने अपने तरीके से मनाने जा रहे हैं। एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उसी तारीख से हाजीपुर से अपने चाचा के लोकसभा क्षेत्र से आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान की जयंती पटना स्थित लोजपा कार्यालय में मनाने जा रहे हैं। टूट के बाद ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो अपने अपने तरीके से दोनों ही खेमे मनाने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस का हाल में एक बयान आया है, यह दर्शाता है कि चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा से कहीं ना कहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस थोड़ा डरे हुए हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस आज पटना पहुंचे ताकि 5 जुलाई को वो लोजपा कार्यालय में रामविलास पासवान जी की जयंती मना सके। एयरपोर्ट पर पहुंचते दौरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस ओर इशारा करती है कि चिराग की आशीर्वाद यात्रा से कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के अंदर डर बैठ गया है। दरअसल जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। आशीर्वाद यात्रा को पशुपति पारस ने गलत बताया और कहा कि अब किस बात की आशीर्वाद यात्रा, रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसे में अगर श्रद्धांजलि सभा मनाना चाहते हैं चिराग पासवान तो उन्हें वो इसके लिए मना सकते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ यात्रा निकालनी है, अगर कुछ करना है तो उन्हें हाजीपुर से नहीं बल्कि अपने कर्मभूमि जहां से चिराग पासवान सांसद हैं यानी जमुई, वहां से उनको यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब पशुपति कुमार पारस के इस बयान को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपने लोकसभा क्षेत्र से वो चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को लेकर थोड़ा डरे हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो इस बात को लेकर डरे हों कि सिंपैथी जो है अब तक सोशल मीडिया पर खासकर युवाओं की सिंपैथी उनको मिलते नजर नहीं आई है, और उसके बाद अगर उनके लोकसभा क्षेत्र से, उनके संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान यात्रा शुरू करेंगे रामविलास पासवान की जयंती के दिन से, तो जाहिर तौर पर जो लोगों की सिंपैथी है वो चिराग पासवान के पास जाएगी। ऐसे भी लोगों की सिंपैथी लगातार चिराग पासवान के साथ ही नजर आ रही है। तो शायद अपना सीट अब बचाने की कवायद पशुपति कुमार पारस करते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान को सलाह दी है कि हाजीपुर से नहीं बल्कि अपने जमुई कर्मभूमि जहां से वो सांसद है वहां से वो यात्रा निकाले। अगर बात करें हाजीपुर की तो रामविलास पासवान इसी हाजीपुर लोकसभा से पहली बार सांसद बने थे। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीतकर संसद पहुंचे थे। उसके बाद लगातार 7 बार वो यहाँ से चुनाव जीते। अगर 1991 के चुनाव को छोड़ दें तो लगातार 7 बार 2014 तक उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और जीतकर वो संसद गए। हालांकि 2019 के लोकसभा में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उनकी सीट पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बनाया गया लोजपा की तरफ से और वो जीतकर संसद में गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले महीने लोजपा में घटनाक्रम हुई, उनके जो रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दे दिया लोजपा का, जबकि वहीं चिराग पासवान का कहना है कि वही अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक तरह से फूट अभी तक लोजपा में पड़ी हुई है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा हुआ है और चुनाव आयोग को तय करना है कि आखिर लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस ने कदम बढ़ाया था पिछले महीने, संसद में लोजपा के संसदीय दल के नेता बन गए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद वो केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र में लोजपा की तरफ से किसी को भी मंत्री बनाने के मूड में बीजेपी नहीं है। तो शायद इसी वजह से अब पशुपति कुमार पारस के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। और हाल के दिनों में तब ये भी सुनने को मिल रहा है कि पशुपति कुमार पारस
पारस से नीतीश कुमार के भी बातें नहीं हो पा रही हैं और शायद यही कारण है कि अब पशुपति कुमार पारस के तेवर नरम पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर एकदम मुस्तैदी के साथ तैयार है कि अब वो अकेले दम पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है वो अब पार्टी में नहीं आ पाएंगे। 6 सांसदों वाली पार्टी में से 5 सांसदों को उन्होंने निष्कासित कर दिया। वो खुद को अभी भी लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं और उसके बाद जब 5 जुलाई को हाजीपुर की एक दलित बस्ती से आशीर्वाद यात्रा वो जब शुरू करेंगे तो किस प्रकार से लोगों की सहानुभूति उनकी तरफ, लोजपा की तरफ आती है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो चिराग पासवान को अपना समर्थन दे ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो देखने वाला और दिलचस्प नज़ारा होगा वो 5 जुलाई होगा। एक तरफ लोजपा का एक खेमा जिसकी अगुवाई कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, वो रामविलास पासवान की जयंती पटना स्थित लोजपा कार्यालय में मनाएगा। वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो कि अपने को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी मानते हैं, वो हाजीपुर उनके चाचा के लोकसभा क्षेत्र जहां से रामविलास पासवान कभी सांसद हुआ करते थे, वहां से अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो देखना होगा कि लोगों की सहानुभूति किसके साथ है। हालांकि उम्मीद लोगों को यही लग रही है कि चिराग पासवान का पलड़ा सहानुभूति पाने में पशुपति कुमार पारस के ऊपर कहीं ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।